नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडली, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जा रही है। पिछले एपिसोड से प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस को लिखते लिखते तुलसीदास जी अयोध्या कांड के उस प्रसंग पर आते हैं जबकि श्री भरत जी राम जी को राजा बनाकर स्वामी के रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं और उनके आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करने हेतु अत्यंत ही उत्सुक हैं। वे उन्हें वन से लौटाकर अयोध्या लाना चाहते हैं। इस घटना ने तुलसीदास जी को सजग कर दिया और उनके सेवक भाव को जागृत कर दिया। उनकी समझ में आ गया कि सेवक भाव ही जीवन की समस्त परेशानियां अथवा भव बाधाएं दूर कर सकता है। भरत जी का अनुकरण करना सचमुच परम आवश्यक है। अतः वे अपने विचार भव बाधा दूर करने हेतु भरत जी के प्रभाव को राम जी के प्रभाव से अधिक बताते हैं। भरत जी चित्रकूट के मार्ग में जा रहे हैं। प्रकृति साथ दे रही है। किए जाहि छाया जलद सुखद भई बर्बाद, तस्मग भयहु न राम कहं जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखद हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी महाराज को भी नहीं हुआ था। मार्ग के लोगों को भरत जी के दर्शन से सबसे बड़ा यह लाभ हुआ कि उनके अनुकरण से सबकी भव बाधाएं दूर हो गई। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितिये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मीटा भव रोगु। रास्ते में बहुत से जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री राम जी का दर्शन हुआ वे केवल परम पद प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से उनके भवरोग ही दूर हो गए। उनके सेवक भाव से स्वामी के लिए ही सब काम करना आ गया। यही परम पद को प्राप्त हो जाना कहलाता है। विचारणी है कि तुलसीदास जी सत्वगुणी मैपन लिए हुए रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ करते हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इससे स्पष्ट है कि वे अपने को सुखी करने हेतु राम कथा लिखते हैं। अब भरत जी के सेवक भाव को लिखते लिखते उनका मैपन दबने लगता है और वे समझने लगते हैं कि सेवक भाव से स्वामी के आदेश पालन के लिए उनसे रामचरितमानस लिखवाई जा रही है। सेवक भाव का संस्कार धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है, परंतु मैपन के संस्कार काम पूरा होने पर फिर से उभरते हैं। अतः मानस पूर्ण होने पर वे लिखते हैं कि जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। इन शब्दों में तुलसीदास जी का मैपन उभर आता है। मैपन के उभरते ही उनकी शांति चली जाती है। भव बाधाएं उनके सामने फिर खड़ी हो जाती हैं।
वे दुखी होकर कहते हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव पीर। अब फिर वे मन में सोचते हैं कि राम जी से प्रार्थना करने से भव बाधाएं दूर नहीं होती। भरत जी के समान सेवक भावों के आचरण से भवरोग मिट जाते हैं। उन्हें चित्रकूट के मार्ग में लोगों के संबंध में लिखी बात स्मरण हो जाती है कि भरत दरस मेटा भवरोग। परिणाम स्वरूप भरत जी के स्मरण से तुलसीदास जी का मैपन दब जाता है और सेवक भाव पुनः उभर आता है। अब उनमें भक्ति की भावना प्रबल होने लगती है। वे समझने लगते हैं कि राम जी की प्रेरणा से ही रामचरितमानस लिखा गया है और उन्होंने ही इसे पूर्ण कराया है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। सेवक का निजी आदेश नहीं होता, बल्कि सेवक तो स्वामी के आदेश का पालन करता है। अतः वे अपने अंत में भक्ति भाव व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल राम जी के लिए ही प्रत्येक कार्य करता है, वही राम जी का सच्चा भक्त है, वही राम जी को प्रिय है। यह ज्ञान उन्हें प्रारंभ में नहीं था। यही कारण है कि रामचरितमानस के प्रारंभ में उन्होंने मानस लिखने का उद्देश्य स्वांतः सुखाय लिखा था, किंतु अंत में वे स्पष्ट लिखते हैं कि वास्तव में मानस लिखने का उनका उद्देश्य स्वांतस्तमः शांति था, यानी अपने अंतःकरण यानी मैपन, इसके अंधकार को मिटाने के लिए ही उन्होंने मानस लिखा था। मैपन को हटाकर सेवक भाव प्राप्त करने को ही मानस लिखा गया था। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब के लिए जय सिया राम।